नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और मंथन में आज जो बड़ी चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य को लेकर, क्योंकि जब से केंद्रीय बजट पेश हुआ है, केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश और बिहार राजनीति का केंद्र बने रहे। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा का विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि सरकार बचाने में भूमिका निभा रहे बिहार और आंध्र प्रदेश को केंद्रीय बजट में बड़ा हिस्सा मिला है, लेकिन वित्त मंत्री के पूरे बजट भाषण में यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब समेत कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया। हालांकि इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए कह दिया था कि बजट में हर राज्य का नाम नहीं लिया जा सकता। वहीं बजट के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बजट को देखकर लग रहा है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रही है। यूपी की भाजपा सरकार ने दिल्ली सरकार से बजट में कुछ मांगा ही नहीं, वहीं केंद्र ने बजट में यूपी का नाम तक नहीं लिया। ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से, जहां वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और यूपी सरकार के बीच में अब तकरार नजर आ रही है। इधर जिस तरीके से बिहार में डेवलपमेंट का एक बड़ा खाका खींचने के लिए इतना भारी भरकम बजट केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया, उससे सियासी उबाल भी है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डेवलपमेंट के मॉडल पर नींव का पत्थर रखना तो शुरू कर ही दिया। सियासी जानकारों का यह मानना है कि बिहार के नजरिए से अलग अलग सेक्टर को आवंटित हजारों करोड़ रुपए राज्य के विकास का एक नया खाका खींचेगा। यहाँ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी खींचतान के मायने क्या हैं, इस पर मंथन में खास चर्चा करेंगे। और खास चर्चा के लिए चलिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। शैलेंद्र तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। आलोक त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है। और चलिए शैलेंद्र जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार को बजट को लेकर निशाने पर लिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश जहां पर यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकार से कुछ मांगा ही नहीं है, यूपी का बजट में नाम नहीं लिया गया। दूसरा, बिहार को लेकर आप लोग ये कह रहे हैं कि बिहार को पूरा बजट दे दिया गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, इसलिए हैवी बजट बिहार के लिए अलग रखा गया। क्या मायने इसके निकाले जाएं? क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में विकास की जरूरत, इसलिए विकास के लिए बजट दे दिया गया। उत्तर प्रदेश में विकास है और जितना विकास उत्तर प्रदेश का है उसको लेकर भी वित्त मंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया कि हर राज्य का नाम नहीं लिया जा सकता। इसको लेकर जो भी सियासत की जा रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, बिहार को लेकर, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, पहले तो वित्त मंत्री जी को बहुत सीनियर हैं, मगर मुझे ये पता है कि उन्हें कोई अनुभव नहीं है, किसी भी राज्य की भौगोलिक स्थिति का उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लीडर की टाइप में है। और उससे एक बात कहनी है कि तुम्हारी फाइलों में जो मौसम गुलाबी है वो दावा झूठा और आंकड़े किताबी। देखिए, आपको याद होगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में कहा था कि लोहिया जी की धरती से मैं 50,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं, 70,000 करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ का वादा करता हूं। याद होगा आपको, अगर याद हो, शायद आपको याद हो। वैसे मैं आपको इसका, आप देखेंगे तो यूट्यूब पे अभी निकल आएगा, तमाम जगह है, बड़े बड़े चैनलों पे चल रहा है। विशेष बात यह है कि आप उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने आपको सबसे बड़ा मैंडेट दिया है पूरे देश में, सबसे ज्यादा सांसद दिए हैं। उसके बाद आपने उत्तर प्रदेश के और सांसदों के और जो जनता है उनके मत का आपने तिरस्कार किया है, एक तरह से देखा जाए तो। और वैसे भी ये सरकार कुल मिलाकर के ये जो बजट है, ये सरकार बचाने वाला ही बजट है। ये केवल और केवल नीतीश को और ताराचंद नायडू को साधने का बजट है। एकदम क्लियर बात है, इसमें कहीं कोई शक शुबा डाउट नहीं है। और जिनको है इसका मतलब ये कि वो राजनीतिक बयान नहीं दे रहे हैं, बहुत क्लियर बातें हैं। और आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, एक सेकंड, आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में विकास इतना हुआ है
कि किसी अस्पताल में ले जाने के लिए बच्चे को, अपनी बहन को कंधे पर लाद करके अस्पताल से 2 किलोमीटर पटरी के सहारे, पटरी वाले रूट से जाना पड़ा है। ये उत्तर प्रदेश का विकास है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी संसद में एक सांसद जी ने बोला है कि बलिया, बस्ती, लखीमपुर, पलिया और आपके आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, आपके श्रावस्ती, इन तमाम जगहों पे बाढ़ आई है। क्या किया आपने वहां के लिए? कहीं कुछ नहीं। कुल मिलाकर के जो आज महंगाई का आलम है, आप सोचिए, विकास के नाम पर महंगाई क्या है? आलू 50 रुपए किलो, टमाटर 150 रुपए किलो। और सोचिए उत्तर प्रदेश की कृषि मंत्री जो है अपने शाही साहब, वो क्या बोलते हैं कि दाल कहीं भी 100 रुपए से ज्यादा, 100 रुपए से कम, मतलब ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद हंस रहे हैं, गरीबी का माहौल उड़ा रहे हैं। चलिए मुझे ठीक लगता है है शैलेश कि जी, इन इसी पर जवाब भी ले सबको लेते हैं। अहंकार में जो डूबे हुए हैं, इन्हें जनता इस बार 27 के चुनाव में औंधे मुंह गिराएगी। तब इनको समझ में आएगा कि जनता के मत का तिरस्कार गिरा देगी सरकार। ठीक है शैलेश जी, चलिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज शर्मा भी जुड़ गए। नीरज जी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और चंचल यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंचल जी बहुत स्वागत है। नीरज जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, शैलेश जी की बातों पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। और देखिए ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 33 सीटें आई हैं आपकी, उसी से नाराज होकर, निराश होकर आपने जनता का तिरस्कार किया है। उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी बजट में स्पेशल देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो नतीजे आए हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो खींचतान चल रही है, इस वजह से उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई है बजट में। सर ये सब सोचने की बात है। उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की पहले सरकार रही, आज भी सरकार है। उत्तर प्रदेश में की जो स्थिति पहले सरकार में थी, बजट की बहुत आवश्यकता थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए जी हैं। कोई तकनीकी समस्या है, शायद आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। तब तक चंचल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए चंचल यादव जी, अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता से केंद्र सरकार उतना खुश नहीं है। इस बार जो सीटें आई हैं उसको लेकर, जो परिणाम आया है उसको लेकर। दूसरा बिहार को लेकर जब बात की जाए तो देखिए एक तरफ इंडिया ब्लॉक ये बोल रहा है कि बिहार को सब कुछ दे दिया, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिहार में इंडिया ब्लॉक के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया। तो अब दो बातें तो नहीं चलेंगी ना, कम से कम एक एजेंडे तो पर तो रहिए। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ बिहार को दे दिया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया। एक चीज तो डिसाइड कर लीजिए कि किसको लेकर प्रदर्शन करना है, इंडिया ब्लॉक को। देखिए ऋषिका जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, जो इनका बजट आया है, झूठ की नींव पर जुमलों की इमारत है ये। आपने देखा होगा पिछले उत्तर प्रदेश में, बता दूं कि पिछले 7 बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी 8वां बजट उन्होंने पास किया था इस बार। 8 बजट में इन्होंने हर साल 5 जिलों में मेट्रो चलाती है। और किसी भी, जैसे गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, आगरा, वाराणसी, ये 5 जिलों में हर साल बाबा मुख्यमंत्री जी मेट्रो चलाते हैं, लेकिन एक भी जिले में मेट्रो चल नहीं पाई। इसी लखनऊ से लेकर के जो भी ये लोग काम करते हैं कभी पूरा नहीं करते हैं। तो बीजेपी के बजट की अगर हम बात करें, मैं आजमगढ़ जिले से आता हूं। हमारा आजमगढ़ रेलवे स्टेशन 50 लाख की आबादी वाला रेलवे स्टेशन है, लेकिन आज 10 सालों में एक भी नई ट्रेन वहां पे नहीं दी सरकार ने। और मैं आपको बता दूं, इनका सांसद भी पिछली बार अभी रहा, जबकि निरहुआ, उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि हम ट्रेन ला रहे हैं, ना जाने क्या क्या ला रहे हैं। तो ये वो लोग हैं, सोचिए 50 लाख की आबादी वाला कभी मुगलसराय ट्रेन पकड़ता है जाकर के, प्रयागराज जाके ट्रेन पकड़ता है, गोरखपुर जाके ट्रेन पकड़ता है, लेकिन आजमगढ़ में एक भी नई ट्रेन 10 सालों में इन्होंने नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी आए दिन मीटिंग करते रहते हैं आजमगढ़ में। लेकिन अब मैं आता हूं उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखें मेडिकल से लेकर के शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, इतना त्राहिमाम बचा हुआ है। आपने देखा होगा इन्हीं बीजेपी के पूर्व मंत्री और 4-4 बार के कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोती सिंह जी ने कहा कि अभी तक के मेरे पूरे राजनीतिक करियर में अभी तक की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है तो बीजेपी सरकार है।
ये बात मोदी सिंह जी ने कहा। उत्तर प्रदेश की आपने तो बता दी बात चंचल जी, लेकिन मैंने आपसे इंडिया ब्लॉक जो प्रदर्शन कर रहा है उसको लेकर सवाल किया था। देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर तो आप गिना ही रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यहाँ पर बजट की कमी है, किसानों को लेकर कुछ नहीं किया, लेकिन इंडिया ब्लॉक जो प्रदर्शन कर रहा है बिहार को लेकर उस पर भी तो कुछ कहिए। दो अलग अलग बातें क्यों इंडिया ब्लॉक कर रहा है? एक एजेंडा कोई अलग अलग बातें नहीं है। मैंने ये कहा, देखिए स्पष्ट, अगर आपने देखा होगा 26,000 करोड़ की बात हुई, 15,000 करोड़ की बात जो हो रही है वो बिहार को इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा, अभी हमारे भाई बड़े भाई सलीम जी ने स्पष्ट कहा भाई बहनों 50,000 करोड़ दे दूं, 7,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, तो मोदी जी के बातों का कोई भरोसा नहीं है जनता को। आपको देखा होगा 2 करोड़ रोजगार ले लो, किसानों का प्रदर्शन को लेकर आपका जवाब चाह रही हूँ चंचल जी। प्रदर्शन जो इंडिया ब्लॉक कर रहा है उसको लेकर मैं आपका जवाब चाह रही हूँ। जमीनी हकीकत पे कुछ है, आदर्श गांव बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे, ना जाने क्या क्या बोला करते थे। तो प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं और बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। मैडम, ये हर कोई जानता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है चंचल जी, मैंने जो सवाल पूछा लेकिन आपने उसका जवाब अभी भी नहीं दिया। चलिए नीरज जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। नीरज शर्मा जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। नीरज जी, अब जवाब दीजिए दोनों ही प्रवक्ताओं का, उत्तर प्रदेश को लेकर भी और बिहार को लेकर भी। देखिए, एक और ये कहा जा रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया और फिर ये कहा जा रहा है कि स्पेशल पैकेज बिहार को दे दिया गया। उत्तर प्रदेश को लेकर ये बोला जा रहा है कि 33 सीटें ही आप लोग लेकर आ पाए और इसी वजह से जनता से नाराज होने के चलते उत्तर प्रदेश की उपेक्षा आप लोग कर रहे हैं। जिन चीजों की उत्तर प्रदेश में जरूरत है वो चीजें उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। इसको लेकर जरा स्पष्ट कीजिए, किस राज्य की उपेक्षा की गई है, किस राज्य को स्पेशल बजट दिया गया है? नीरज जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, उन्हें फोनो लाइन पर ले लीजिए। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और यही सवाल देखिए मेरा आपसे भी रहेगा। जब से जो बजट पेश किया गया है, बजट को लेकर अगर हम बात करें, लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जब से बजट पेश हुआ है, प्रधानमंत्री इसे बता रहे हैं कि समृद्धि की राह पर चलने वाला ये बजट है। विपक्ष इसको लेकर ये बोल रहा है कि हमारा कॉपी पेस्ट किया गया है। तो अब यहाँ पर भी तो दो चीजें हो गई ना इंडिया ब्लॉक की। अब देखिए, कांग्रेस ये कह रही है हमारी कॉपी पेस्ट है, न्याय पत्र की इस बजट में पूरी छाप दिखाई दे रही है। तो अगर न्याय पत्र की छाप है तो फिर उसकी आप आलोचना क्यों कर रहे हैं? और अगर आलोचना कर रहे हैं यानी आपका मैनिफेस्टो भी अलग था, मतलब आपके मैनिफेस्टो में भी गलत चीजें थी। तो ये दो चीजें तो यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल इसका ये देखिए मुझे लगता है मुझे बोलना है शैलन जी। आलोक जी आप बोलिए। शैलन जी मैं आपके पास आती हूँ, उसका जवाब आपसे भी लूंगी। ये इसका ये देखिए, ये दो चीजें हैं। एक तो यूपी और केंद्र की जो उठापटक चल रही है वो एक अलग मामला है, दूसरा बजट का मामला है। जो पिछले दो टर्म केंद्र की सरकार चली और ये तीसरे टर्म, ये दोनों में और इसमें बहुत अंतर है। तब सहयोगी दलों का दबाव नहीं था देखिए सरकार पे, तब मोदी जी का अपनी एजेंडा चलता था। लेकिन इस बार का जो परिणाम आया वो परिणाम थोड़ा विपरीत आया है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल है उनका भी दबाव है और जिसका छाप इस आप जो बजट में देखने को मिला सबको। रही बात यूपी की, तो यूपी की राजनीति में इस समय बड़ा उथल पुथल चल रहा है केंद्र की और जो यूपी की जो राजनीति में। तो सरकार को भी लग रहा है, तो विपक्ष चूंकि पिछले 10 सालों में अगर देखें तो बहुत ही उसकी आवाज शांत थी, लेकिन इस बार के जो परिणाम के बाद विपक्ष पूरी तरह से मुखर है और वो अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को घेर करके ये दिखाना चाह रहा है कि 10 साल आपने जिस तरह से हमको अनसुना किया, लेकिन अब हम उस स्थिति में नहीं है। अब हम अपनी आवाज को संसद से लेकर सड़क तक उठाएंगे। यही कारण रहा कि संसद के बाहर सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली, रही बात बिहार की, तो बिहार में देखिए राजनीति अलग अलग, सभी राजनीतिक दलों को अपनी महत्वाकांक्षा भी है, राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। अगर वो सरकार के विरोध में बात नहीं करेंगे तो वो अपने लोगों को कैसे समझाएंगे? तो वो जो बिहार में जो चल रहा है वो उसी का एक उदाहरण है कि बजट उनको वहां आर्थिक पैकेज भी मिला, लेकिन उसके बाद भी विरोध हो रहा है क्योंकि वहां की राजनीति की परिभाषा एक अलग है। तो ये सब चीजें हैं। तो बजट में जहां जिसको देना था उन्होंने दिया, कुछ अलग से देखने को भी मिला इस बजट में क्योंकि सहयोगी दलों का दबाव था। लेकिन जो राजनीति है वो राजनीतिक में सभी को अपनी अपनी बात कहने का, सरकार की जो नीतियां हैं उसका विरोध करने का अधिकार है और वही हो रहा है
इस बार। तो ये बजट में इस बार बहुत अरसे बाद विपक्ष की आवाज सुनाई पड़ रही है और मुखर होकर के सुनाई पड़ रही है। यही कारण है कि आज हम लोग इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, वरना हर बार का बजट इसी तरह पास हो जाता था और विपक्ष शांत होकर के चुपचाप बैठा रहता था। और इस बार क्योंकि विपक्ष मजबूत है और कहीं ना कहीं देखिए आलोक जी, जो बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं या बजट को लेकर जो भी विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर बात कर रहे हैं, तमाम चर्चाएं इस पर तेज है कि उत्तर प्रदेश में क्या है, बिहार में क्या है, और दोनों जगह हम देख रहे हैं कि दो बातें इंडिया ब्लॉक की तरफ से देखी जा रही है। उस पर ही जवाब चाहूंगी। शैलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब न्याय पत्र की बात हो रही थी। देखिए ऋषिका जी, आपने एक बात कही कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हमारा कॉपी किया है। बोल नहीं रहे हैं, आप हमारा न्याय पत्र आपको भेज देंगे या आपके पास तमाम समझाइएगा, सेम है। हम उसका राहुल जी ने भी ट्वीट किया था कि हमारा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। फिर उसकी फिर बजट की आलोचना ही क्यों करनी है? जब कॉपी पेस्ट है तो अगर आपका मैनिफेस्टो ठीक था तो फिर ये बजट भी ठीक है, आलोचना क्यों की जा रही है? दो अलग अलग बातें हैं जी, उन दोनों बातों को एक साथ मत मिक्स कीजिए, समझाइए ना, दो अलग अलग बातें समझाइए। हाँ, बजट जो है जो इन्होंने पेश किया है उसमें इसको शामिल किया है कि नहीं किया है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी चीज, जैसे पैसे देने की बात है तो कोई इन्होंने पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इन योजनाओं पे इन जो ये योजनाएं बन रही है, ये जो प्लानिंग दी है, जो इन्होंने बजट दिया है, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अमित शाह जी ने कहा कि ये तो जुमला था। ठीक है शैलेंद्र जी, देखिए ना, अब बजट आए हुए अभी 3 दिन हुए हैं और आप बोल रहे हैं कोई गारंटी नहीं है। अब बजट आया है उसको कितना कारगर साबित हो रहा है इसके लिए तो भविष्य का इंतजार भी करना पड़ेगा। आप मैनिफेस्टो लेकर आए थे तो आपने कौन सा खातों में पैसे डाल दिए थे? आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ। नीरज शर्मा जी का एक रिएक्शन हो जाए। शैलेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। नीरज जी का एक रिएक्शन ले लीजिए क्योंकि समय की सीमा भी है, फिर टॉपिक पूरे नहीं हो पाते। नीरज जी, दोनों ही बातों पर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी। दोनों प्रवक्ताओं की आपने बात सुनी, आलोक त्रिपाठी जी की भी आपने बात सुनी, और देखिए चर्चा सिर्फ इसी पर है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को राजनीति का केंद्र बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश जहां ये कहा जा रहा है कि राज्य की उपेक्षा की जा रही है, बिहार जहां ये कहा जा रहा है कि सारा बजट जो है वो बिहार को दे दिया है। ऋतिका जी, मैं दोनों प्रवक्ताओं को जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए। ये जिस प्रदेश को जितनी आवश्यकता थी सरकार ने उतना ही बजट दिया है। इस पर अब मान लीजिए हमने हरियाणा में हमारी सरकार है, आपके राजस्थान में सरकार है, एमपी में सरकार है हमारी, जहाँ सरकार है हमारी। हमने क्या कहा, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने उतना बड़ा विकास किया है। अब ये इसका मुद्दा बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब इनकी एक नकारा सोच है। इनकी सोच से काम थोड़ी चलेगा। तो डबल इंजन की सरकार है, जहाँ जरूरत है इतना पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने दिया है और इसमें राजनीति करने की तो कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में सियासी खींचतान चल रही है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिल्ली सरकार से कुछ मांगा ही नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए, और ना ही बजट में उत्तर प्रदेश का नाम कहीं भी लिया गया है। वो ये कह रहे हैं कि जो नतीजे उत्तर प्रदेश में आए, जो 33 सीटें आप लेकर आए, उसी से नाराज होकर उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है। इसमें राजनीति करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम पैसा अधिक दे देते तो ये बोलते देखो बीजेपी की सरकार है, इतना पैसा दे दिया। ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ईमानदारी है। जितने पैसे की जरूरत है, जहाँ हमारी सरकार है, क्योंकि हमारी सरकारों ने पूर्व में विकास किया है, जितना पैसा हमको जरूरत था हमने इतना ले लिया, ना हमने मांगा केंद्र सरकार से। तो केंद्र सरकार अगर उत्तर प्रदेश जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पैसा देते तो ये लोग कहते देखो भाजपा की सरकार है और वहाँ भी सरकार है, इतना पैसा दे रहे हैं, तब भी हमारी। ठीक है नीरज जी, यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं देखिए शैलेंद्र जी, लगातार आप जिस बात को कह रहे थे कि दो अलग अलग बातें हैं, सिर्फ घोषणा की गई है, अभी पैसा तो नहीं डाला गया उनके अकाउंट में। देखिए दोनों बातें आप ही की तरफ से की जा रही है। न्याय पत्र की छाप वाली बात भी आपने ही की और अब आप ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का पूरा एकदम कॉपी पेस्ट है, उसके बाद आलोचना भी आप ही की तरफ से की जा रही है। लेकिन चंचल यादव जी,
अब अखिलेश यादव जी ये बोल तो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, कृषि क्षेत्र के लिए भी अच्छा खासा बजट आया। और आप ही से जानना चाहूंगी, देखिए बजट जब भी आता है तो उसका कितना विश्लेषण किया जाता है, या आर्थिक विशेषज्ञ कितना विश्लेषण करके, अब 2 राज्य सामने आ रहे इसलिए 2 राज्यों को आप बोल रहे हैं, बाकी सेक्टर्स को भी देखिए ना कि कितना कितना बजट दिया गया है उनको, उसके बाद उसकी आलोचना कीजिए। शिक्षा को लेकर आप देख लीजिए, स्वास्थ्य को लेकर आप देख लीजिए, कृषि क्षेत्र को लेकर देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर देख लीजिए, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई, हर वर्ग के लिए एक अच्छा खासा बजट आया है। देखिए मैंने एक बात आपसे मैं स्पष्ट कहा, बीजेपी वालों की तरह लफाजी हम लोग नहीं करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, आपने देखा होगा, उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया कि अब हमारे पास जो बेरोजगार लोग हैं वो स्किल्ड लोग है ही नहीं, उनको रोजगार कैसे दें। आप सोचो, जब स्किल इंडिया का 10 साल, पिछले 10 सालों में ढिढोरा पीटा गया, बीजेपी के लोगों ने पूरे ढोल नगाड़े बाजे गाजे के साथ प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया ना जाने क्या क्या बोला करते थे। आप बताओ, 50% लोगों को जो है बता दिया, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसने स्पष्ट बता दिया। दूसरी बात, एमएसएमई का नगाड़ा पीटते हैं ये लोग बराबर, जबकि एमएसएमई का अगर हम देखें तो तकरीबन एमएसएमई अगर हम बात करें पिछले 10 साल पहले के अगर आंकड़े उठा के आप देखें तो एमएसएमई के तहत तकरीबन 30% हमारे टोटल निर्यात का 30% केवल एमएसएमई के द्वारा जो है निर्यात में एक हिस्सेदारी थी, और 12 करोड़ लोगों को रोजगार डायरेक्ट रूप में मिला हुआ था। और ये एमएसएमई का पूरा नगाड़ा, ढोल नगाड़े के साथ, बाजे गाजे के साथ जो है ये प्रचार करते हैं, पूरा टीवी में ऐड से लेके सब जगह पैसे खर्च करते हैं। उसके बाद एमएसएमई जो है निचले स्तर पे जा रही है, उनके चाहे आप निर्यात की बात करें, चाहे आप रोजगार की बात करें, उस पर निचले स्तर पे जा रही है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं रिस्का जी, अगर आप अपने आसपास अपने जानने वालों को लिस्ट बनाकर देखेंगी तो बीटेक और एमटेक करने के बाद लोग बेरोजगार हैं। आईआईटी के बता रहे हैं, आईआईटी के लोगों को रोजगार नहीं मिला है, और ये 5,000 रुपए के लिए बात कर रहे हैं कि हम प्राइवेट कंपनियों को उससे बात करेंगे, 5,000 रुपए इंटर्नशिप देंगे। ठीक है नीरज जी, जवाब दे दीजिए। देखिए कृषि क्षेत्र को लेकर भी, किसानों को लेकर भी जो लगातार बात की जा रही है, आप लोग लगातार बात कर रहे हैं कि इतना बजट दिया है, लगातार विकास किया जा रहा है। हम कल ये देख रहे हैं कि जो किसान प्रतिनिधि मंडल है वो राहुल गांधी जी से जाके मुलाकात कर रहा है, उनके सामने अपनी मांगे रख रहा है। वो ये कह रहा है कि आप हमारी तरफ से ये मांगे संसद में रखें। तो किस तरह का विकास ये हो रहा है? अगर किसान आंदोलन क्यों बढ़ रहा है, फिर अगर कृषि क्षेत्र में इतना विकास हो रहा है तो क्यों किसान संगठन को विपक्षी नेताओं से मिलने की जरूरत पड़ रही है? नीरज जी देखो ऐसा रिस्का जी, जो आम बजट आया है हर वर्ग के लिए इसमें कुछ ना कुछ दिया है, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, या कोई भी हो। ऐसा बजट माननीय मोदी जी ने जो बजट दिया है, बार बार एक ही बात आती है, उत्तर प्रदेश की उपेक्षा या किसानों की समस्या, राहुल गांधी से मिले। आप इस बात को देखिए, राहुल गांधी से कौन मिला है? पंजाब के किसान कुछ छोटे मोटे संगठन वाले मिले हैं। किसानों के लिए सरकार इतना कर रही है, सरकार सभी का ध्यान रख रही है, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, कोई भी हो। जी आप बोल रहे हैं छोटे छोटे संगठनों वाले राहुल गांधी से मिले हैं। 15 अगस्त के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी की जा रही है देश भर में। इधर हम देख रहे हैं शंभू बॉर्डर लगातार बंद है, तो किसानों को लेकर कहीं ना कहीं ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। कहीं कोई विरोध नहीं है, जो सरकार ने मांगा है, यहाँ सरकार उतना पैसा सबको दिया गया है। हमने कोई भेदभाव थोड़ी किया किसी के साथ। बता, कर्नाटक को हमने पैसा नहीं दिया है, कि पंजाब को नहीं दिया है, कि दिल्ली को नहीं दिया है, जिसको जितनी आवश्यकता है सबको दिया है। ठीक है शैलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात पूरी कीजिए, फिर आलोक जी के पास में जाऊंगी। शैलेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए शैलेंद्र जी से शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आलोक जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे ही लेना चाहूंगी। देखिए जो बजट को लेकर बात की जा रही है, आप देखिए अभी नीरज जी ने भी कहा कि हर वर्ग के लिए जहां पर जितनी जरूरत थी अच्छे से विश्लेषण करके उस वर्ग को उतना बजट दिया गया है, चाहे वो दिल्ली, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र। और देखिए जब राज्यों की बात की गई तो वित्त मंत्री की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि हर राज्य का नाम नहीं लिया जा सकता। महाराष्ट्र के लिए भी एक बजट रखा है, जिन राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है वहां के लिए भी एक अलग बजट है। तो हर राज्य का नाम नहीं लिया जा सकता, ये तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे पूरी तरह से भारत का बजट कम, पॉलिटिकल बजट ज्यादा बताया जा रहा है।
जी, इसका ये देखिए, पहली बात तो ये कह दूं कि जिस तरह से विपक्ष इस बजट को लेकर के आक्रामक हो रहा है, आप ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है, मुझे तो जानकारी नहीं है कि किसी भी सरकार ने बजट पेश किया हो और विपक्ष ने उसकी सराहना की हो। ये बहुत कम शायद रहा होगा, कभी एक आध बार कहीं हुआ होगा, क्योंकि हमेशा जो भी किसी की भी सरकार रही हो, मैं भाजपा की ही नहीं बात कर रहा, अगर कांग्रेस की भी सरकार रही है तो भाजपा ने उसका विरोध किया, उस बजट की तमाम चर्चाएं की, उसमें तमाम खामियां निकाली। तो ये एक राजनीति है, राजनीति सरकार है और सरकार के विपक्ष है, तो विपक्ष का काम ही है कि उस जो खामियां है उस खामियों को उजागर करना, उनकी कमियों को बताना। अगर वो उनकी खूबियों को बताएंगे तो फिर विपक्ष का मतलब नहीं रहेगा। तो ये देखिए, जो सरकार है उसने अपने हिसाब से जहां जिस प्रदेश को जो चाहिए वो दिया। कुछ दबाव रहता है, कुछ तमाम परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां चुनाव समीकरण तमाम चीजें देखनी पड़ती हैं, वो भी हर सरकार देखती रही है, हर जो भी रही है, तो उन्होंने भी देखा है। रही बात यूपी को, कि यूपी ने कुछ मांगा नहीं, मुझे लगता है कि शायद उनको लग रहा होगा कि यूपी में वैसे ही विकास हो रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरह विकास की बात हो रही थी, तो इसलिए शायद उनको देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हो, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से दिया है। कुल मिलाकर के बजट पे विपक्ष का हमलावर होना, एक ये मैसेज जा रहा है कि विपक्ष बहुत मजबूत हो गया है और सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयार है। अब सरकार की वो पुराने 10 साल वाली स्थिति में नहीं है, ये एक विपक्ष ने मैसेज दिया है। ठीक है आलोक जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए विपक्ष कहीं ना कहीं ये संदेश तो दे रहा है कि विपक्ष पूरी मजबूती के साथ पुरजोर तरीके से जनता के मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का संसद से वॉकआउट कर जाना या चर्चा में वो बातें नहीं आ पाना जो जनता की बातें हैं, जिन बातों को पटल पर रखना चाहिए था, ये कहीं ना कहीं किसी और दिशा में इशारे कर रहा है। क्योंकि कल जो हमने परिस्थितियां देखी, विपक्ष का वॉकआउट करना, वित्त मंत्री को लेकर शेम शेम के नारे लगाना और तमाम जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ये भी एक चिंता का विषय बन जाता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बजट सत्र को लेकर लगातार हंगामा और बजट के अखाड़े में सिर्फ यूपी बिहार केंद्र में होना, ये किस और इशारे कर रहा है? उत्तर प्रदेश जहाँ ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है क्योंकि बीजेपी जिन नतीजों की अपेक्षा कर रही थी वो नतीजे नहीं आ पाए, इस वजह से उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है। वही बिहार को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो पूरा बजट है वो एक तरह से बिहार को ही दे दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन एक हैवी बजट बिहार को दिया गया है। इसको लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है, देखना होगा कि भविष्य में ये सियासत और आगे कितना जाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। अब बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।